दोस्तों आज जो हम काम करने वाले हैं वो 3 ट्रैक का एल्युमिनियम का विंडो है। ये जो माल है ये कलरिंग वाला है जिसको कॉफ़ी कलर बोलते हैं और चॉकलेट कलर भी। और सबसे पहले हम कर लेते हैं माल कटिंग, जिसमें हम 20 mm छोड़ के पूरा नाप में 20 mm माइनस करके कटेंगे बॉटम में। ये होने के बाद फिर हम कर लेते हैं एज को कटिंग, जिसको एज बोलते हैं। और ये जो कटिंग होगा पूरा नाप से 150 mm माइनस करके उसको कर देते हैं दो भाग करने के बाद फिर से कर लेते हैं। जितना नाप निकल के आएगा उतना कटिंग करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पूरा माल कटिंग होने के बाद हमारा मिस्त्री साहब लगाते हैं मार्किंग। और मार्किंग जो लगाते हैं ये एज से लगाया जा सकता है, और आप चाहो तो कलम मार्कर पेन से भी लगा सकते हो। फिर मार्किंग होने के बाद और इंटरलॉक जो है, ये इंटरलॉक में ब्रूस ढुकाया जा रहा है, जो हुल पाइप भी बोलता है इसको। ये घुसाने से इसका जो पल्ला का जो फिटिंग है वो बहुत अच्छा रहेगा और पल्ला चलेगा अच्छा, मतलब आवाज़ नहीं होगा किसी तरह का। उसके बाद जो है यहाँ पर कर लेते हैं मतलब चाका जो जिसे व्हील भी बोलते हैं, और ये लगाएंगे अभी एज में। फिर फटाफट से कर लेते हैं और सेक्शन पे पूरा मार्किंग लगाने के बाद कर लेते हैं हम इसको होल। ये जो दोस्तों पहला होल है ये चक्का मतलब जो उठाने के लिए एडजस्ट करने के लिए, और जो उसके बाद है होल वो है स्क्रू कसने के लिए, टाइट करने के लिए। पूरा होल होने के बाद कर लेते हैं फिर उसके बाद में मार्किंग। और ये जो मार्किंग है दोस्तों ये लॉक के लिए, कटिंग के लिए लॉक कटिंग होगा इसमें जो लगाया जा रहा है वो स्टार लॉक है, और इसमें लॉक कटिंग होगा सबसे पहले, उसके बाद ही कटिंग होने के बाद फिर लॉक लगाया जाएगा इसमें स्टार लॉक। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पूरा लॉक कटिंग हो गया है, और आप देख सकते हो ये। तो दोस्तों लॉक कटिंग होने के बाद हम कस लेते हैं इस पे एज, और एज को कसने के बाद उसके बाद नाप निकालने के बाद फिर करना पड़ेगा ग्लास कटिंग। उसके बाद हमको ग्लास को करना है पूरा फिटिंग। तो दोस्तों पूरा नाप निकालने के बाद फिर कर लेते हैं हम फटाफट से ग्लास कटिंग। और ये जो ग्लास यूज़ किया है दोस्तों ये इसमें 5 mm का ब्लैक वन बे ग्लास है। तो ग्लास कटिंग होने के बाद पूरा ग्लास में रबड़ भर लिया गया है। उसके बाद हमको कर लेते हैं ग्लास फिटिंग होने के बाद फिर से लगा लेते हैं हम स्टार लॉक लगाने के बाद हमको करना पड़ेगा फिर से चौखट को होल करने के बाद पूरा चौखट जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों पूरा काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम चौखट में लगा लेते हैं पल्ला लगाने के बाद फिर दोस्तों हम निकल जाएंगे अपने साइड पर। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक बात कहना भूल गया था, यहाँ पर जो हाइट है जो फुल नाप है उसमें हाइट में 40 mm माइनस करना पड़ेगा, और चौखट का जो लेंथ है मतलब चौड़ाई है उसमें 150 mm माइनस करने के बाद फिर दो भाग कर लेना है। तो दोस्तों इसका जो खर्चा आता है वो स्क्वायर फीट से आता है। तो दोस्तों ये जो कलरिंग वाला माल है इसलिए इसका रेट जो है 350 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा है, और ये जो सिल्वर कलर में माल आता है वो 250 रुपये स्क्वायर फीट।